यही जीवन की परम यात्रा है। जब आत्मा अपने स्रोत की ओर लौटती है तो उसे मोक्ष, पूर्णता और शाश्वत शांति प्राप्त होती है। परमात्मा कौन है? परमात्मा वह अनंत अपरिमेय चेतना है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह जन्म और मृत्यु से परे है। वह न कहीं आता है न कहीं जाता है। वह नित्य, निर्विकार और अखंड है। उपनिषदों में कहा गया है, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म परमात्मा सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा की ही एक अंश रूप ऊर्जा है। जैसे समुद्र की लहर समुद्र से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं। श्रीमद्भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह आत्मा मेरी ही सनातन अंश है। मिलन क्यों और कैसे? जब आत्मा अनादिकाल से शरीरों के बंधनों, इच्छाओं और कर्मों के चक्र में उलझी रहती है, तब वह परमात्मा से बिछड़ जाती है। पर जैसे जल की हर बूंद सागर से मिलने को आतुर रहती है, वैसे ही आत्मा भी अपने मूल स्वरूप से मिलने के लिए व्याकुल होती है। परमात्मा तक पहुंचने के 3 पथ बताए गए हैं। ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा के अद्वैत ज्ञान से मिलन। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण से परमात्मा का अनुभव। कर्म योग, निष्काम कर्म करते हुए आत्मा की शुद्धि और परमात्मा में विलय। मिलन का अनुभव कैसा होता है? जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तब द्वैत मिट जाता है। सुख दुख, लाभ हानि का भेद समाप्त हो जाता है। व्यक्ति मैं और मेरा से ऊपर उठ जाता है। अनंत प्रेम और शांति की अनुभूति होती है। मनुष्य पूर्ण बन जाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। कबीर दास कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यह मैं अर्थात अहंकार जब मिटता है तभी हरि अर्थात परमात्मा प्रकट होता है। मिलन के बाद क्या होता है? जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वह इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाती है। यही है मोक्ष। उस स्थिति को शास्त्रों में कहते हैं सायुज्य मोक्ष या ब्रह्मलीन अवस्था। यद्यद् भावम स्मरण देहन्ते जत्यन्ते कलेवरम तन तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव के साथ आत्मा शरीर त्यागती है वह उसी रूप में गति को प्राप्त करती है। जो परमात्मा के भाव में स्थित होकर शरीर छोड़ता है वह उसी में लीन हो जाता है। आत्मा की यात्रा अनंत है। शरीर आते जाते हैं, भावनाएं बदलती हैं, कर्म रंग बदलते हैं, पर आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक वह अपने मूल स्थान परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती। यह मिलन ही है सच्चा सुख। यह मिलन ही है जीवन की पूर्णता। आत्म साक्षात्कार वह क्षण जब सब बदल जाता है। मनुष्य जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब सारी धारणाएं टूटती हैं, मन मौन हो जाता है, विचार रुक जाते हैं और एक आंतरिक प्रकाश प्रकट होता है। उसी क्षण को कहा जाता है आत्म साक्षात्कार। यह कोई बाहरी घटना नहीं बल्कि आत्मा की स्वयं की उपस्थिति को अनुभव करने का वह दुर्लभ अवसर है जब मैं कौन हूं का उत्तर मैं ही ब्रह्म हूं में बदल जाता है। आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार का अर्थ है आत्मा का स्वयं को जान लेना। यह जानना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं केवल चेतना हूं। यही वह बिंदु है जहां द्वैत समाप्त होता है और अद्वैत प्रकट होता है। उपनिषदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि, तू वही है। आत्म साक्षात्कार कैसे होता है? आत्म साक्षात्कार कोई प्रयास से प्राप्त की गई उपलब्धि नहीं, बल्कि यह एक अनुग्रह है। यह उस समय होता है जब मन एकदम शांत हो जाता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाती है। इसके 3 चरण माने गए हैं। विचार से वैराग्य, जब मन जान ले कि संसार का कोई सुख स्थायी नहीं। ध्यान और अभ्यास, जब व्यक्ति भीतर की ओर ध्यान करना आरंभ करता है। अनुग्रह का क्षण, जब गुरु, ईश्वर या आत्मा की कृपा से एक दिनस्व प्रकट हो जाता है। वह क्षण कैसा होता है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय रुक गया हो, मन कहीं खो जाता है और केवल मौन बचता है। देह का बोध समाप्त हो जाता है और केवल एक प्रकाश अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे एक अनंत आकाश भीतर खुल गया हो। भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते हैं,
जिस दिन आत्मा अपने को देखती है उस दिन वह स्वयं परमात्मा बन जाती है। आत्म साक्षात्कार के बाद क्या बदलता है? अहंकार समाप्त हो जाता है, जीवन में गहराई और करुणा प्रकट होती है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। कर्म तो रहते हैं पर अब वे व्यक्ति को नहीं बांधते। व्यक्ति समाज में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। श्री अरविंद कहते हैं, संसार को छोड़ना नहीं बल्कि उसके भीतर परमात्मा को खोजना आत्म साक्षात्कार है। यदि आत्म साक्षात्कार की अभिलाषा हो तो मार्ग यही है। मौन को अपनाओ, ध्यान को जीवन का अंग बनाओ, सच्चे गुरु या आत्मा की पुकार सुनो, सत्य बोलो, प्रेम करो, सरल बनो, भक्ति, विवेक और वैराग्य को विकसित करो। याद रखें, आत्म साक्षात्कार कोई अचीवमेंट नहीं, यह रिटर्न है, अपने ही वास्तविक स्वरूप में लौटने का एक दिव्य क्षण। मन और आत्मा दो अलग प्रकृतियों के तत्व एक ही शरीर में विद्यमान। मन परिवर्तनशील है, विचारों से भरा हुआ, जबकि आत्मा शाश्वत है, शुद्ध और शांत। इन्हीं दोनों के बीच होता है जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष, मन की खींचतान और आत्मा की पुकार। मन क्या है? मन इंद्रियों और विचारों का संचालक है। यह संकल्प विकल्प से भरपूर एक तरंगों का महासागर है। मन हमेशा या तो भूतकाल में रहता है या भविष्य में। वर्तमान में उसका टिकना कठिन होता है। मन ही वह पर्दा है जो आत्मा को छिपाए रखता है। जैसे धुएं से दीपक ढंक जाता है, वैसे ही वासनाओं और संकल्पों से आत्मा ढंकी रहती है। आत्मा क्या है? आत्मा स्वयं में पूर्ण, शुद्ध, शांत और अविकारी है। आत्मा साक्षी है, वह देखती है पर प्रतिक्रिया नहीं देती। वह न जानने वाली नहीं बल्कि जानता है, स्वयं प्रकाश है। आत्मा कभी भी अशांत नहीं होती। अशांत तो मन होता है। संघर्ष क्यों होता है? मन चाहता है भोग, आत्मा चाहती है योग। मन दौड़ता है बाहर, आत्मा बुलाती है भीतर। मन को चाहिए तृप्ति, आत्मा को चाहिए मुक्ति। यह संघर्ष तब तक चलता है जब तक व्यक्ति अपनी असली पहचान को नहीं जान लेता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। संतुलन कैसे आए? मौन का अभ्यास करें। मौन मन को शांत करता है और आत्मा की आवाज सुनाई देती है। ध्यान और प्राणायाम करें। मन और श्वास के संतुलन से चेतना जागृत होती है। विवेक को जागृत करें। क्या करना है और क्या नहीं, इसका निर्णय आत्मा के निर्देश से हो। कर्मयोग अपनाएं। फल की चिंता किए बिना कर्म करें, जिससे मन का संकल्प क्षीण हो। सत्संग और आत्मचिंतन करें। शुभ विचारों से मन निर्मल होता है और आत्मा के समीप पहुंचता है। मन की शुद्धि इक्वल साइन आत्मा का प्रकाश। मन जैसे जैसे शांत होता है, आत्मा का प्रकाश भीतर अनुभव होने लगता है। जब मन पूरी तरह से मौन हो जाए तब आत्मा की उपस्थिति प्रत्यक्ष हो जाती है। रामण महर्षि कहते हैं, मन को रोकना ही आत्म साक्षात्कार है। जब मन नहीं रहेगा तब आत्मा स्वयं प्रकट होगी। समाधान: आत्मा को मन का मार्गदर्शक बनाओ। मन को त्यागने की आवश्यकता नहीं, उसे आत्मा के अधीन करना आवश्यक है। जैसे एक अश्व को साधकर उसे रथ में जोड़ा जाता है, वैसे ही मन को साधकर उसे आत्मा के रथ में जोड़ना है। तभी जीवन विकर्षण से प्रकाश की ओर बढ़ता है। योग, ध्यान और आत्मा की ऊर्जा का जागरण। योग केवल शरीर के आसनों तक सीमित नहीं, यह आत्मा से परमात्मा की यात्रा है। ध्यान मात्र आंखें बंद कर बैठना नहीं, बल्कि मन की लहरों को शांत कर आत्मा के स्वरूप का दर्शन करना है। जब योग और ध्यान दोनों मिलते हैं तब आत्मा की सुप्त ऊर्जा जागृत होती है, जिसे शास्त्रों में कुंडलिनी शक्ति भी कहा गया है। योग शरीर, मन और आत्मा का मेल। योग का अर्थ है जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से, मन का शांति से और शरीर का चेतना से जुड़ जाना। योग के 8 अंग बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन सभी अंगों का उद्देश्य है मन को साधकर आत्मा की ओर बढ़ना। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। योग कर्मों में कुशलता है। ध्यान आत्मा से साक्षात्कार का माध्यम। ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें मन भीतर की ओर मुड़ता है, इंद्रियां शांत होती हैं और आत्मा का प्रकाश जागृत होने लगता है। ध्यान में हम अपने सही स्वरूप को अनुभव करते हैं। न शरीर, न मन, न विचार, केवल शुद्ध चैतन्य।
ध्यान वह दीप है जो आत्मा के अंधकार को हटाता है। कुंडलिनी आत्मा की सुप्त ऊर्जा। आत्मा की ऊर्जा मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में होती है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। जब योग, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा यह शक्ति जागती है, तब वह धीरे धीरे सभी चक्रों को जागृत करती हुई सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, जहां आत्मा का ईश्वर से मिलन होता है। कैसे करें ऊर्जा का जागरण? सत्य जीवन, आहार, विचार, व्यवहार की शुद्धता, नियमित ध्यान, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में साधना, प्राणायाम, श्वासों पर नियंत्रण से प्राण शक्ति जागरण, मंत्र जप, ओम, सौहम, शिवाय नमः जैसे मंत्रों से चेतना का आरोहण। गुरु कृपा। आत्मा की ऊर्जा गुरु की दृष्टि से प्रज्वलित हो सकती है। जब आत्मा की ऊर्जा जागती है, व्यक्ति को आंतरिक आनंद का अनुभव होता है। डर, चिंता, मोह, लोभ समाप्त हो जाते हैं। शरीर में अलौकिक प्रकाश, तेज और शांति प्रकट होती है। व्यक्ति ईश्वर की ओर सहज गति करने लगता है। कर्मों का रहस्य और आत्मा की स्वतंत्रता _ एक गूढ़ सत्य जो जीवन के हर क्षण को प्रभावित करता है। कर्म क्या है? कर्म का अर्थ है किया गया कार्य, परंतु हर विचार, हर भावना और हर इच्छा भी एक सूक्ष्म कर्म होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। कर्मों के 3 प्रकार: संचित कर्म, पिछले जन्मों से संचित हुए कर्म जो अभी तक फलित नहीं हुए; प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जीवन में जो भोगने के लिए प्रारंभ हो गए हैं, जैसे जन्म, परिवार, शरीर, रोग; क्रियमाण कर्म, वर्तमान में जो कर्म हम कर रहे हैं, जो हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। कर्म और आत्मा का संबंध: आत्मा अजन्मा और अमर है, लेकिन जब वह शरीर धारण करती है तो कर्मों का बंधन स्वीकार करती है। आत्मा का स्वभाव पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन अहंकार, वासना और अज्ञान उसे बंधन में डालते हैं। जिस प्रकार सूर्य हमेशा प्रकाशमान होता है, लेकिन बादल उसे ढक देते हैं, उसी तरह आत्मा भी कर्मों के आवरण में ढंक जाती है। क्या आत्मा को कर्मों से मुक्ति मिल सकती है? हां, जब आत्मा अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करती है, तो वह कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाती है। ज्ञानेन तु तदज्ञानन येषा नाशितमात्मना तेषामादित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। गीता ज्ञान ही वह अग्नि है जो सारे पाप कर्मों को भस्म कर देता है। मुक्ति की राह: कैसे आत्मा हो स्वतंत्र? सात्विक जीवन, मन, वचन, कर्म की शुद्धता से। निष्काम कर्म, फल की इच्छा बिना किया गया कार्य। सेवा और करुणा, परोपकार से आत्मा का तेज प्रकट होता है। ध्यान और आत्मचिंतन, कर्मों के मूल पर दृष्टि डालना। ज्ञान योग, आत्मा का स्वरूप जानकर कर्म से ऊपर उठ जाना। आत्मा तब स्वतंत्र होती है जब वह स्वयं को केवल शरीर नहीं मानती, जब कर्मों के फेर को समझकर साक्षी भाव में रहती है, जब वह जानती है कि मैं कर्म नहीं हूं, मैं अनुभव करता हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। अंततः कर्म बंधन है, पर ज्ञान, योग और भक्ति उसकी मुक्ति है। जो आत्मा कर्म को करता नहीं, माध्यम मानती है, वह संसार के जाल में रहकर भी बंधती नहीं। पुनर्जन्म के चिन्ह और पिछले जन्म की स्मृति _ आत्मा के अनंत सफर की झलक। क्या है पुनर्जन्म? पुनर्जन्म का अर्थ है एक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना। जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है, तो केवल उसका शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जीवन के लिए एक उपयुक्त शरीर खोजती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। पुनर्जन्म के चिन्ह क्या होते हैं? जन्म से लगे हुए विशेष निशान या आकृतियां, बर्थ मार्क्स। कई वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि जिन लोगों के शरीर पर जन्म से ही घाव या जलने जैसे निशान होते हैं, वे पिछले जन्म की मृत्यु के कारणों से जुड़े होते हैं। अप्राकृतिक भय, अननेचुरल फियर्स, जैसे पानी से अत्यधिक डर, ऊंचाई से डर, आग से डर, ये पिछले जन्म की त्रासदी से जुड़ा हो सकता है। अप्रत्याशित ज्ञान, सडन टैलेंट्स, बिना सिखाए किसी भाषा को जानना, संगीत या विज्ञान में दक्षता, ये सब पिछले जन्म की स्मृति के अंश हो सकते हैं।
अचानक परिचित स्थान या व्यक्ति, किसी स्थान पर पहली बार जाकर भी उसका परिचय सा लगना या किसी अजनबी से मिलकर गहरी आत्मीयता का अनुभव होना, ये पूर्व जन्म की स्मृतियां हो सकती हैं। बच्चों में पिछले जन्म की स्मृति, शोधों में पाया गया है कि 2 से 7 वर्ष की आयु तक के बच्चों में पिछले जन्म की घटनाओं को बताने की अद्भुत क्षमता होती है। भारत, श्रीलंका और अमेरिका जैसे देशों में इयन स्टीवनसन जैसे वैज्ञानिकों ने ऐसे हजारों मामलों का दस्तावेजीकरण किया है जहां बच्चों ने अपने पिछले जीवन के परिवार, स्थान, मृत्यु के कारण तक बताए हैं और सत्य भी सिद्ध हुए। क्यों मिट जाती है स्मृति मृत्यु के बाद? आत्मा जब नया शरीर धारण करती है तो उसे माया का आवरण घेर लेता है। यह आवरण ही आत्मा को पिछली स्मृतियों से विचलित करता है, जिससे वह नए जीवन में पूरी तरह मन लगा सके। ज्ञानं च स्मरणं च मोहं च, तीनों माया के अधीन हैं। कभी कभी यदि आत्मा का पूर्व जन्म बहुत तीव्र, दर्दनाक या अपूर्ण रहा हो तो उसकी स्मृति नए जन्म में रह जाती है और वह पूर्व जन्म के संकल्प पूरे करने आती है। क्या हम अपने पिछले जन्म को जान सकते हैं? हां, लेकिन इसके लिए कुछ साधन आवश्यक हैं। गहरा ध्यान, डीप मेडिटेशन। जब मन और इंद्रियां शांत हो जाती हैं, तब आत्मा की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं। पुनर्जन्म स्मरण योग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एक विशेष साधना या चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति को ट्रांस अवस्था में ले जाकर पूर्व जन्म की छवियां सामने आती हैं। संस्कारों और प्रवृत्तियों का विश्लेषण, हमारी आदतें, रुचियां और कर्मों का झुकाव बताते हैं कि हम किस दिशा से आए हैं। पुनर्जन्म क्यों होता है? आत्मा का उद्देश्य है पूर्णता, अनुभव और ईश्वर में विलय। जब तक आत्मा को पूर्ण ज्ञान नहीं होता और जब तक उसके सारे कर्मों के फल भोगे नहीं जाते, तब तक वह जन्म लेती रहती है। जब तक आत्मा अपने को परमात्मा से भिन्न समझती है, तब तक उसका चक्र चलता रहेगा। पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा के यात्रा का अगला पड़ाव है। जो इस रहस्य को समझ लेता है, वह अपने वर्तमान को सावधानी से जीता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि आज का हर कर्म कल के जीवन का बीज है। स्वप्न और मृत्यु के बीच संबंध, चेतना की सीमाओं से परे एक यात्रा। स्वप्न क्या है? स्वप्न वह अवस्था है जब हमारी चेतना जागरूक नहीं रहती, परंतु हमारा अवचेतन मन सक्रिय रहता है। जब हम नींद में होते हैं तो आत्मा स्थूल शरीर से कुछ दूरी बनाकर सूक्ष्म जगत में विचरण करती है। नींद एक छोटी मृत्यु है और मृत्यु एक लंबी नींद। मृत्यु क्या है? मृत्यु आत्मा द्वारा स्थूल शरीर को पूर्णतः त्याग देने की स्थिति है। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपनी यात्रा आरंभ करती है। नींद के समय यह यात्रा क्षणिक और सीमित होती है, जबकि मृत्यु के समय यह स्थायी और व्यापक। उपनिषदों में कहा गया है, या स्वप्नेषु पश्यति तम मृत्यु समय अपि पश्यति, अर्थात जो दृश्य हम स्वप्न में देखते हैं वही दृश्य मृत्यु के समय आत्मा अनुभव करती है। बृहदारण्यक उपनिषद बताता है कि स्वप्न की अवस्था आत्मा के गति और अनुभव की झलक है। क्या आत्मा स्वप्न में देह से बाहर जाती है? हां, कई योगियों और ध्यान साधकों ने इसका अनुभव किया है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है अस्त्रल ट्रैवल। इसमें आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ देह से बाहर जाकर स्वप्न रूप में अनुभव करती है, दूसरे स्थान, काल या जीवन। यह अनुभव मृत्यु से पहले आत्मा का अभ्यास कहा जा सकता है। कैसे समझें कि कोई स्वप्न गहरा आध्यात्मिक है? 1. जब स्वप्न बहुत सजीव और भावनात्मक हो। 2. जब उसमें अज्ञात स्थान या मृत लोग दिखें। 3. जब जागने के बाद भी स्मृति स्पष्ट बनी रहे। 4. जब वह स्वप्न हमारे विचार और व्यवहार को बदल दे। ये संकेत करते हैं कि वह स्वप्न आत्मा की गहन चेतना से जुड़ा हुआ है। क्या मृत्यु से पहले भविष्य दृष्टा स्वप्न आते हैं? हां, कई संतों, साधकों और सामान्य जनों को मृत्यु से कुछ समय पहले ऐसे स्वप्न आते हैं जिसमें वे अपने मृत संबंधियों को स्वर्गलोक, यमदूत या प्रकाश के स्रोतों को देखते हैं। यह चेतना का संकेत होता है कि आत्मा अब देह से विदा लेने की तैयारी में है। स्वप्न और मृत्यु की अंतर संबंधित भूमिका क्या है? स्वप्न आत्मा को मृत्यु के बाद की अवस्था का अभ्यास देता है। जो मनुष्य स्वप्नों को समझता है
वह मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार कर पाता है। जो स्वप्न में जाग गया वह मृत्यु में भी नहीं सोता। इसका अभ्यास कैसे करें? स्वप्न जर्नल रखें। हर सुबह जागने के तुरंत बाद अपने स्वप्न लिखें। सोने से पहले ध्यान करें। सोने से पहले शांत होकर आत्मा को अनुभव करने की कोशिश करें। सावधानी रखें, रात में नकारात्मक विचार या दृश्य न देखें, क्योंकि वे स्वप्न के माध्यम से आत्मा को भ्रमित कर सकते हैं। सप्त चक्र साधना, विशेष रूप से आज्ञा चक्र पर ध्यान देने से आत्मा और स्वप्न की यात्रा में स्पष्टता आती है। स्वप्न मृत्यु का ही एक अंश है। स्वप्न आत्मा को मृत्यु के अनुभव के लिए तैयार करता है। जो मनुष्य गहराई से स्वप्नों को समझ लेता है वह मृत्यु से डरता नहीं, बल्कि उसे एक दूसरे जन्म का द्वार मानता है। जीवात्मा से परमात्मा तक मोक्ष की अंतिम यात्रा, आत्मा की परम वापसी। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा उस चेतन ऊर्जा का नाम है जो ब्रह्मांडीय आत्मा परमात्मा से निकली है और अनेक जन्मों से शरीर दर शरीर भ्रमण कर रही है। संसार सागर में बहती एक बूंद जीवात्मा वह अनंत चक्र में फंसी हुई है। जन्म, मरण, पुनर्जन्म, कर्म, भोग। आत्मा क्यों भटकती है? जब आत्मा में अहम और वासना उत्पन्न होती है तब वह स्वतंत्र सत्ता की भ्रांति में पड़कर ईश्वर से अलग अनुभव करती है। यह भ्रम ही उसका पतन है। बूंद ने जब सागर से अलग होना चाहा तब से उसकी यात्रा आरंभ हुई माया की ओर। क्या सभी आत्माएं मोक्ष पा सकती हैं? हां, हर आत्मा में परमात्मा तक लौटने की क्षमता है, लेकिन यह तभी संभव है जब कर्मों का बंधन कट जाए, वासनाएं शांत हो जाएं, अहंकार नष्ट हो जाए, आत्मा जागरूक हो जाए। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है मरणोपरांत पुनर्जन्म न होना, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ में मोक्ष का अर्थ है अहम का विसर्जन, मैं का विलोपन। जहां मैं समाप्त वहीं परमात्मा आरंभ। मोक्ष के मार्ग 3 प्रमुख साधन, ज्ञान योग, बुद्धि का मार्ग, उपनिषद और वेदांत का मार्ग आत्मा को जानने के द्वारा ईश्वर में लीन होना, भक्ति योग, हृदय का मार्ग, कृष्ण, राम या शिव की पूर्ण शरण, प्रेम पूर्वक आत्मसमर्पण कर्म योग, कर्म का शुद्धिकरण, निष्काम कर्म करते हुए फल की चिंता किए बिना हर कर्म ईश्वर को अर्पित करना। तीनों मार्ग अंततः मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मोक्ष के लक्षण क्या हैं? जिस आत्मा ने मोक्ष प्राप्त किया हो उसमें ये गुण देखे जाते हैं। क्रोध, लोभ, मोह से परे, मृत्यु का भय नहीं, सभी जीवों में एकात्मता का भाव, परमानंद में स्थित, मैं और मेरा समाप्त। मोक्ष के बाद आत्मा का क्या होता है? 3 संभावनाएं होती हैं। 1, सद्गति, स्वर्ग या उच्च लोक में विश्राम। 2, ब्रह्मलीनता, ब्रह्म में लीन हो जाना। 3, जीवन मुक्त अवस्था, शरीर में रहते हुए भी मोक्ष वेद कहते हैं। यदा पश्यते रुक्मवर्णं तदा मोक्ष प्राप्ति भवति। जीवात्मा की अंतिम यात्रा कैसे होती है? आत्म जागरण, जब व्यक्ति जानता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। कर्म विमुक्ति, कर्मों से बंधन कटता है, वासनाएं समाप्त होती हैं। समर्पण, संपूर्ण अहंकार का समर्पण, जो भी हूं तू ही है प्रभु। ब्रह्म साक्षात्कार, जब आत्मा ईश्वर के स्वरूप को अनुभव कर लेती है तब आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है। मोक्ष के प्रमाणिक ग्रंथ और गुरु श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, विवेकानंद, शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक, रामानुजाचार्य, रमण महर्षि जैसे महापुरुष। क्या आज के युग में मोक्ष संभव है? हां, क्योंकि परमात्मा कभी सुलभ नहीं होता, वह सदा सुलभ है। जो उसे सच्चे हृदय से पुकारे वह उसके समीप स्वयं चला आता है। मोक्ष केवल कठिन तप या त्याग से नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय, निष्काम प्रेम और सत्कर्मों से भी संभव है। हम आए हैं लौटने, रुकने नहीं। जीवन एक यात्रा है, जीवात्मा से परमात्मा की ओर। जो इस यात्रा को समझ ले वही सच्चा योगी, भक्त और ज्ञानी बन जाता है। मोक्ष और निर्वाण में क्या अंतर है? आत्मा की अंतिम स्वतंत्रता बनाम अहंकार का अंतिम विलय, मोक्ष। यह शब्द हिंदू दर्शन, वेदांत, उपनिषद, गीता आदि में आता है। इसका शाब्दिक अर्थ है मुक्ति, अर्थात आत्मा का बंधनों से छूट जाना। आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है।
आत्मा और परमात्मा का मिलन ही मोक्ष है, निर्वाण। यह शब्द बौद्ध और जैन दर्शन से आता है। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, जैसे दीपक बुझ जाए। इसका आशय है अहंकार, वासना, तृष्णा और इच्छा की पूर्ण समाप्ति। जहां कुछ भी पाने की चाह नहीं बचती, वहां निर्वाण घटित होता है। मोक्ष में क्या होता है? आत्मा जब अपने शुद्ध स्वरूप को जान लेती है, अहं से परे, तब वह संसार के कर्म बंधन, जन्म मरण चक्र से मुक्त होकर परब्रह्म में लीन हो जाती है। यह अवस्था ज्ञान योग, भक्ति योग या ध्यान योग से प्राप्त हो सकती है। वह आत्मा जो जान ले कि मैं ब्रह्म हूं, वह बंधन से मुक्त हो जाती है। उपनिषद निर्वाण में क्या होता है? निर्वाण का अर्थ है पूर्ण शांत हो जाना। जब इच्छा, तृष्णा, क्रोध, मोह आदि पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाते हैं, तब व्यक्ति शून्यता और शांति की उस अवस्था में पहुंचता है जहां कोई द्वंद्व नहीं बचता। बुद्ध ने कहा, न हर्ष है, न विषाद, न राग, न द्वेष, यही निर्वाण है। साधना का अंतर। मोक्ष के लिए साधन श्रवण, मनन, ध्यान, निष्काम कर्म, भक्ति, संन्यास, आत्मज्ञान के द्वारा बंधनों की निवृत्ति। निर्वाण के लिए साधन अष्टांगिक मार्ग, विपश्यना ध्यान, क्षमा भाव, तृष्णा की समाप्ति, चित्त का पूर्ण शुद्धिकरण, अवस्था की अनुभूति। मोक्ष में आत्मा परम शांति और आनंद का अनुभव करती है। निर्वाण में व्यक्ति पूर्ण शांति, शून्यता और द्वंद्व शून्य चेतना में स्थित हो जाता है। क्या दोनों समान लक्ष्य हैं? हां और नहीं, दृष्टिकोण अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही है। कर्म और पुनर्जन्म से मुक्ति, शाश्वत शांति और चेतना की पूर्ण स्थिति। मोक्ष परमात्मा में विलय है। निर्वाण शून्यता में शांत हो जाना है। मोक्ष में आत्मा ब्रह्म बन जाती है। निर्वाण में अस्व की सभी धारणा समाप्त हो जाती है। मोक्ष भयकत्व की उपलब्धि, निर्वाण इक्वल साइन खालीपन और द्वंद्व शून्यता की उपलब्धि, दोनों ही आत्मिक मुक्ति की पराकाष्ठा हैं और अंततः हमें माया, अहम और पुनर्जन्म से मुक्ति दिलाते हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।